नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है रेलवे क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक शानदार प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय भर्तियों में से एक है। तो इस परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन कर रहे हैं जैसे डेली 20 क्वेश्चन का एक सेट डाल रहे हैं, तो ऐसे ही ये आज का सेट देखते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? केरल का। लोसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। राजकोषीय घाटा का अर्थ है, क्या अर्थ है? कुल व्यय और कुल आय ऋण को छोड़कर का अंतर। क्या है? कुल व्यय और कुल आय का अंतर। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? कौन सा उपाय उपयुक्त है? रेपो दर बढ़ाना। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 6 सदस्य। आदर्शीय निर्यात किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेवाओं का निर्यात। लाफर वर्क किससे संबंधित है? तो यह है कर दर और कर राजस्व के संबंध से। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो कौन सा समझौता हुआ? मुक्त व्यापार समझौता, FTA। फरवरी 2026 के बजट में किस नई खेल योजना की घोषणा हुई? खेलो इंडिया। किस योजना की घोषणा हुई? खेलो इंडिया मिशन की। तो दोस्तों ये जो अपन प्रैक्टिस सेट जो अभी जो करंट में जो एग्जाम्स चल रही हैं उनको देखकर लाए जा रहे हैं, और इनको बार बार रिवाइज करोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो डेली इसीलिए अपन 20 क्वेश्चन की ज़्यादा ना हो और डेली 20 क्वेश्चन का। तो अभी जो ये कर अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको रिवाइज करना बार बार। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन पर समझौता किया? तो किसके साथ किया? जर्मनी। अप्रैल 2026 में AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 किस राज्य ने आयोजित किया? ये किया अपने राजस्थान ने। मई 2026 में DRDO ने कौन सी नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो ये किया था अपने रुद्र M2 ने। जून 2026 में भारत का 100वां रामसर स्थल किस राज्य में घोषित हुआ? तो ये अपने हुआ केरल में। 1921 का मोपलाह विद्रोह कहाँ भड़क उठा? तो ये केरल में। तो केरल से 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको ध्यान से देख लेना। वास्को डी गामा पहली बार कालीकट किस वर्ष पहुंचे थे? तो ये अपने पहुंचे थे 1498 ई में। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? कौन सी? चक्रीय बेरोजगारी। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसको श्रद्धांजलि है? तो किसको है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसको श्रद्धांजलि है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से। क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना, उसमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, तो उसको देखो और पढ़ो ध्यान से, फिर आंसर पे जाओ। तो उसमें लिखा है नहीं। फरवरी 2026 में सूजी बैट्स को पीछे छोड़ते हुए महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी हरमनप्रीत कौर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये जो टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 21 तक एग्ज़ाम्स चलेंगे। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।